फैसला हुआ है कि अब एक ऑपरेशन किया जाएगा जिसका नाम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस पर यह इख्तिलाफ है। वो कहते हैं कि जी आप इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर आते हैं, आपने इसका फैसला जो है वो सूबाई हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं किया है। तो क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं सर? वो मुखालफत कर रही है ना पीटीआई और सूबाई हुकूमत इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फारिस, बात ये है कि मुल्क में जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है और बिलखसूस जो केपी के चाहे ये मेरी बात इनको अच्छी तो नहीं लगेगी, लेकिन असल हकायक तो यही है कि जब इनकी गवर्नमेंट थी पहले तो तालिबान को और सारे लोगों को किसने रिहा करवाया था, और वही लोग थे जो बाद में आकर पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हुए, और वही लोग हैं कि जो अमन कायम हुआ था वो सोबताज हुआ, और उन लोगों ने पाकिस्तान को कितनी अब तक हमारी शहादतें हो चुकी हैं, सिविल सोसाइटी की शहादतें हो चुकी हैं, हमारी आर्म फोर्सेज की शहादतें हो चुकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारा इज्तिमाई मसला है, इसमें डिबेट वाली तो बात नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि ये उनकी सहूलतकारी करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि वहाँ पर अमन हो। और बिलखसूस जो हमारी बॉर्डर की सूरत हाल है उसमें इनकी तरफ से तो तावन जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, और जो शवाहिद मिल रहे हैं मादरत के साथ वो तो मतलब है कि उस पर इनकी इस चीज के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि इनका अली गौहर बलोच साहब सवालिया निशान तो उठ रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो मुल्की मामलात हैं क्या पार्लियामेंट का उसके ऊपर इख्तियार नहीं है। वो कहते हैं जैसे नेशनल एक्शन प्लान को आपने डिस्कस किया था ना, तो इस पे भी डिस्कशन होनी चाहिए थी। अगर ये मुतालबा कर रहे हैं तो क्या ये गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी मुतालबा है सर कि पार्लियामेंट में लाओ डिस्कस करो? नहीं, देखे बात यह है कि तमाम चीजें जब जो हमारा नेशनल एक्शन प्रोग्राम था उसके ऊपर भी तो अमल दरामद उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। ठीक। और जाहिर है कि ये तो अब पिछले 12-13 साल से केपीके में इनकी हुकूमत है जी, और हमारी बदकिस्मती ये है कि वही सूबा सबसे पहले इसकी लपेट में आता है और वहीं पर हमले हो रहे हैं, वहीं पर जवानों की शहादतें हो रही हैं, वहीं पर हमें सारे मसले मसाइल आ रहे हैं, वहीं पर ये तावन नहीं करते इन चीजों के अंदर। तो ये तो पहले उनको छोड़ने वाले भी ये थे, और अब फिर मुझे ये बताएं कि दुनिया की जितनी भी एजेंसीज हैं, आप बड़ी बड़ी जितनी एजेंसीज ले लें, क्या उनके मामला पहले असम्बलीज के अंदर जो है वो डिबेट होते हैं? राइट सर। क्या लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो सारी असम्बलीज के अंदर डिबेट होती है? ठीक है। मुझे खुद याद है पिछली असम्बली में एक ब्रीफिंग दी गई थी जो कि जिसमें के मतलब है कि वो सारी पार्टीज की उधर नुमाइंदगी थी। ये तो उस वक्त इस्तीफे देकर असम्बली से बाहर भाग के चले गए थे ना, वो उसमें सियासी इंतजार फैला।